नमस्कार। आप सभी का स्वागत है दिल की बातें पर कड़वी बातों में। आज अपन काफ़ी अच्छे मुद्दे पे बात करने वाले हैं। जैसे कि आज के समय में जो कि जीवन जो चल रहा है, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है, उसी के विषय में अपन आज चर्चा करेंगे। जहाँ तक कि मेरा सोचना है कि आजकल जो मिडिल क्लास फैमिली रहती है, वो काफ़ी संघर्षमय जीवन जीती है। क्योंकि जैसे कि उनके जीवन में एक ही पुरुष कमाने वाला रहता है और काफ़ी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती है। उसके बाद वो उसकी एक ही नौकरी के ऊपर अपना जीवन पूरा आधारित रखता है। जैसे मकान हो गया, खर्चे हो गए, गाड़ियाँ हो गई, बच्चों की पढ़ाई हो गई, खाना-पीना हो गया, शादियाँ हो गई, जितना भी कुछ रहता है उस बस एक ही इंसान की सैलरी पे डिपेंड रहता है। तो मिडिल क्लास जो लोग हैं वो आज इस विषय को समझे कि अपन इस चीज़ को किस टाइप से अपन आगे सुधार सकते हैं और जीवन में अपन भी कुछ ऊँचाइयाँ हासिल कर सकते हैं। इसके लिए अपन बात करते हैं कि सबसे पहले तो जो एक मिडिल क्लास फैमिली की सबसे बड़ी परेशानियाँ होती है कि सेविंग। सेविंग बिल्कुल नहीं हो पाती है। सेविंग इसलिए बिल्कुल नहीं हो पाती है कि जो सैलरी जो रहती है, जो कमाने वाले व्यक्ति की वो सीमित रहती है। 20,000, 30,000, 40,000, 15,000, 12,000 इस टाइप से जो सैलरी सीमित रहती है, उसी में उस व्यक्ति को अपना घर भी पूरा चलाना पड़ता है। उसके साथ-साथ उसको जैसे मकान ले लिया, उसकी किस्त देनी पड़ती है, बच्चों की फ़ीस देनी पड़ती है, खाने-पीने का करना पड़ता है, उसके बाद में घर में कोई बीमार हो जाए, उसकी व्यवस्था देखनी पड़ती है। इस प्रकार उस सैलरी में से उसको कुछ भी नहीं बचता है। इसलिए वो 50 साल की उम्र तक भी नौकरी करे तो आखिरी में उसको पास 0/0 ही रहता है। क्योंकि यदि वो सोचे कि मैं पेंशन और इनसे अपना जीवन आगे कुछ कर पाऊँगा, तो वो भी बच्चों की शादियों में वो पीएफ वगैरह सब निकाल लेते हैं। तो कुल मिला के ये है कि प्राइवेट सेक्टर में जो काम कर रहे हैं व्यक्ति, वो अपने जीवन को किस टाइप से आगे सुधार कर जीवन में आगे तरक्की करें। क्योंकि हालाँकि अभी की परिस्थितियों में एक नॉर्मल सैलरी पे जीवन जीना बहुत ही कठिन विषय बन चुका है। क्योंकि कठिन विषय इसलिए बन चुका है कि जो सैलरी जो रहती है इंसान की, वो उसमें उसका गुज़ारा नहीं हो पाता है। वो बेसिकली हर इंसान तंगी से गुज़रता रहता है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं सोचता हूँ कि अपने को इसमें कुछ नया सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। जिससे कि मध्यम वर्गीय को जीवन में सुविधाजनक आगे आराम मिल पाए। तो इसी विषय में अपन आगे चर्चा करते हुए ये बात करते हैं कि इसको किस टाइप से सुधारा जाए। सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए कि जैसे जो अपना जो टाइम जो बचता है उसको अपन अदर एक्टिविटी में लगाएँ। अदर एक्टिविटी में कैसे लगाएँ भैया? तो अदर एक्टिविटी में इस टाइप से लगाएँ कि यदि किसी कोई शाम को यदि अपना कुछ काम करना चाहता है तो शाम को कुछ काम करे। उसके फैमिली मेंबर को भी यदि कुछ जॉब वगैरह करना है तो वो भी करे। परिवार में कम से कम सभी तरफ से इनकम आने के सोर्सेस बनाए जाए, जिससे कि चारों तरफ से पैसा आने की गति बने। भले थोड़ा आए पर आना चाहिए। मेरा मतलब ये है कि जब थोड़ा सा भी पैसा आएगा एक्स्ट्रा, तो वो इनकम आपकी जनरेट होने के बाद आपको इकट्ठी दिखने लगेगी। तो इस टाइप से यदि एक्स्ट्रा इनकम बनाने के साथ सोर्सेस है, जैसे शाम के टाइम में अपन जो कुछ भी कार्य कर सकते हैं। अपन किसी प्रकार की शॉप चला सकते हैं, शॉप लगा सकते हैं। और यदि किसी की शॉप लगाने की वो नहीं है तो वो रेडी भी लगा सकता है। शाम के टाइम काफ़ी इनकम हो जाती है इसमें भी, रेडी लगाने में भी। तो जॉब से आने के बाद वो अपना आराम से फ्रेश होए, अपना बड़ी तैयार वैयार होके अपना रेडी लगा ले या किसी शॉप ले ले, शॉप किराए पे लेके उसको शॉप को चालू कर दे। या अपने घर से किसी सदस्य के द्वारा एक शॉप खोल दी जाए, तो वो पार्ट टाइम भी कर सकता है, फुल टाइम भी कर सकता है, परिवार वाला साथ में बैठा रहेगा। इस टाइप से वो अदर इनकम चालू कर देते हैं। उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचना चाहिए कि अपन कम चीज़ों में इन्वेस्ट करें और अपने ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए। उस टाइप की कोई गतिविधियों में भी सम्मिलित होना चाहिए कि एसआईपी ले ले, छोटी-छोटी सी एसआईपी ले ले 1,000-2,000 की, वो करके 5-10 हज़ार हो जाए, 10 हज़ार हो जाए तो उसको फिर आगे डबल करें। इस टाइप से समझदारीपूर्वक अपने निर्णय बढ़ाते-बढ़ाते आपको जीवन में कुछ लक्ष्य हासिल करके अपना सिस्टमैटिक एक जो स्तर है वो मेंटेन करना पड़ता है। तो इसी दौरान यदि जो 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 पुरुष जो व्यक्ति जो नौकरी करता है, स्वाभाविक है कि समय हमेशा एक सा नहीं रहता है। कमाने वाला यदि एक सदस्य हो, यदि उसको बीमार हो जाए या कुछ हो जाए तो फिर परिवार का क्या होगा? इस विषय में आपको जीवन के बारे में सोचते हुए अपने पास धन एकत्रित करना बहुत आवश्यक है। आपको कुछ ना कुछ सेविंग बहुत ज़रूरी होती है, तो सेविंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सेविंग के लिए आपको जीवन में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। और अपने इंश्योरेंस सबसे बड़ी बात होती है कि आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी रहता है। लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि
यदि अचानक से कुछ यदि बड़ी तकलीफ में आ जाते हैं या बीमार हो जाते हैं या अस्पताल जाना पड़ता है, तो उस समय फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं होती है कि अपन अपने व्यक्ति का प्रॉपर इलाज करा पाएँ। इसलिए आपको इंश्योरेंस भी कराना बहुत ज़रूरी रहता है कि जिससे कि आपको एकदम से किसी प्रकार का प्रभाव ना पड़े। तो इसी दौर में आगे चलते हुए है कि वो जीवन में छोटी-मोटी चीज़ें जो अपने फ़ायदे की वो खरीदते रहना चाहिए। जैसे सोना खरीदना चाहिए, चाँदी खरीदना चाहिए, जो कि आपके लिए पूंजीगत रूप में काम करती है, जो लिक्विड कैश ही माना जाता है मेरे हिसाब से तो उसको। तो इसलिए आपको थोड़ा-थोड़ा सोना खरीदना चाहिए, थोड़ा-थोड़ा चाँदी खरीदना चाहिए। तो वो अभी-अभी एकदम से तो आपको एकदम से दिखेगा नहीं, पर यदि आप धीरे-धीरे 2-3 साल तक सेविंग करते रहेंगे और चीज़ें खरीदते रहेंगे, तो कुछ समय बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपने काफ़ी सारा धन संचय कर लिया है। तो जो चीज़ें निरंतर चल रही है, वो चलती रहेगी। जैसे बैंक की किस्त जानी है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनकी फीस भरनी है, खाना-पीना है, बाकी तमाम प्रकार के जो खर्चे हैं, वो तो होते रहेंगे, पर उसमें से आपको इस टाइप से सब चीज़ें ठीक करनी पड़ेगी। उसके बाद में ही आपके जीवन में कुछ नया दिखेगा। वैसे पैसे से पैसा जुड़ता है वैसे पैसे से पैसा जुड़ता है, तो यदि आपके पास थोड़ा पैसा होगा, तो उसमें वो पैसा ऑटोमेटिक ही जुड़ जाएगा। ऐसे आपकी मनोवृत्ति बनती जाएगी। मनोवृत्ति बनेगी, उसके बाद में क्या है कि आपको पैसे कमाने के और आइडिया आते जाएँगे धीरे-धीरे। क्योंकि पैसे की तासीर ही ऐसी होती है कि पैसा पैसे को खींचता है। पैसा पैसे को खींचता है। यदि आपके पास ₹100 है तो वो ₹10 खींचेगा, आपका 10,000 है तो वो ₹1000 खींचेगा, आपका लाख है तो वो आपको 10,000 तक खींचेगा। इस प्रकार से पैसा पैसे को खींचता है और आपकी बुद्धि विवेक भी चैतन्य होती जाती है। बुद्धि विवेक चैतन्य होती जाती है, चैतन्य होने से ऐसा होता है कि आपके पास 10 आइडिया नए आ जाते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा धन संचय करने पे आपको ध्यान देना चाहिए। धन संचय यदि आप टाइम पे कर कर लेंगे, तो आपको उसके बाद में वो कहा जाता है ना, पुरानी कहावतें हैं कि यार यह तो एकदम मूर्ख आदमी था और एकदम समझदार हो गया। तो वो मूर्ख आदमी नहीं था, उसने थोड़ा धन संचय करा, धन से उसके पास बुद्धि आई, बुद्धि और विवेक के साथ में उसने आगे बढ़ा और वो एक सफल आदमी बन गया। तो मेन चीज़ क्या होती है? स्मार्टपना भी मेन नहीं होता है, समझदारी भी मेन नहीं होती है, बुद्धि भी मेन नहीं होती है, कुछ मेन नहीं होता है, मेन होता है पैसा। यदि आपके पास पैसा है तो आपके पास बुद्धि भी आ जाएगी, स्मार्टपना भी आ जाएगा और आप एक्टिव भी हो जाओगे। तो कुल मिला के मुद्दे की बात ये है कि आपको पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हैं? तो पैसा कमाइए और ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करिए और उस पैसे को सेविंग करने के बाद किसी उचित कार्य में लगाइए, जिससे कि आपको और ज़्यादा प्रॉफ़िट हो पाए। और ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा तो फिर और आपको काम करने में मज़ा आएगा, फिर आप और गतिविधियाँ आगे चालू करोगे। तो इसी प्रकार से निरंतर ये गतियाँ चलती रहती हैं। ठीक है? तो ये है मिडिल क्लास फैमिली को उभारने का नायाब तरीका, जिसको आप आजमाइए और इसके साथ में आपको जीवन के बेहतरीन अनुभव का पता चलेगा और आप नित्य नए नए कार्य करते जाएंगे तो आपकी बुद्धि विवेक ऑटोमेटिक बढ़ते जाएंगे। आप 5 जनों से रोज डेली नए मिलेंगे, 10 जनों से मिलेंगे, 20 जनों से मिलेंगे। ऐसे आप सडनली बहुत सारे जनों से मिलते जाएंगे तो आप इतने सारे लोगों से मिलेंगे तो उससे आपको ज्ञान ही मिलेगा। आपको आपके जीवन को शार्पनेस बोलते हैं ना, हीरा हीरा तराशने जैसा। आप जितना ज़्यादा मार्केट में रहेंगे उतना अपने आप को तराश पाएंगे, किस टाइप से बात करनी है, किस टाइप से व्यवहार करना, किस टाइप से एक्टिविटी, किस टाइप से रिलेशन, किस टाइप से आपका स्वभाव रहना चाहिए। तो मेरा कहना है कि अपने आप को 8 घंटे की ड्यूटी में बंद ना करें। 8 घंटे के बाद भी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहें। आदमी सोचता है ना कि यार बस अपन नौकरी करके आ गए, बस हो गया, बस जय जय श्री राम बोले, बस हो गया, अपन भैया आज 8 घंटे की नौकरी करके आ गए हैं, अब अपने से कुछ नहीं होता है भैया, 8 घंटे बहुत सफिशिएंट है। जिसने ये ऐसा करके सोच के बैठ गया वो जीवन में कभी भी कुछ कर नहीं सकता है। तो जीवन में कभी भी कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती है और टाइम बॉन्डेड काम ना करें, ये मेरा अनुरोध है। और संतुष्टि ना करें कि हम 8 घंटे काम करके आ गए, हमारे लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि आज के ज़माने में इतना बहुत कभी नहीं होता है, उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप फोकस करें कि हम आगे से आगे क्या कर पाएँ जीवन में। तो मेरा कहना यही है कि आप 8 घंटे की नौकरी में संतुष्ट ना हो तो अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि 8 घंटे की नौकरी में यदि आप संतुष्ट हो गए तो फिर आपके आगे के जितने भी जो द्वार है, तरक्की के जो द्वार है, वो आपके बंद हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप? बंद हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि आपके द्वार खोलें और 8 घंटे से आगे आप कुछ सर्वाइव करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि आप थक जाओगे या बीमार हो जाओगे काम करने से, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि धीरे धीरे रोटेशन पे आता है। और मेट्रो सिटी में तो अधिकतर मैंने देखा है कि लोग बाग 8 घंटे की ड्यूटी करके आ जाते हैं, फिर नाइट में क्या करते हैं, नाइट कल्चर में वो उबर और उबर में, ओला में वो
कार चला लेते हैं, और यदि किसी का बाइक होती है वो जोमेटो में या स्विगी में अपना फूड डिलीवरी का काम कर लेते हैं। तो इस प्रकार से यदि एक्स्ट्रा इनकम होना बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब है कि आज के ज़माने में मध्यम वर्गीय परिवार को ज़्यादा ज़्यादा समय को ध्यान रखते हुए अपने आप को ज़्यादा ज़्यादा ऊपर लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए क्या है, ऐसा नहीं है कि हम 2-5 साल मेहनत कर ली तो आप एक स्थिर पे आ जाएँगे, तो वो स्थिर पे आने के बाद में फिर आपको उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको 100 रास्ते नए मिल जाएँगे कमाने के। 100 रास्ते आपको जब नए मिल जाएँगे कमाने के, तो फिर आपको ज़्यादा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप 8 घंटे 50 साल तक भी नौकरी करोगे तो वो मुकाम हासिल नहीं कर पाओगे जो 4-6 घंटे आप पार्ट टाइम में जो करके आपका दिमाग और आपका पैसा और आपका जो भी उन्नति का दौर है वो खोल पाओगे। तो मेरा कहने का मतलब है नौकरी पेशा लोगों के लिए कि आप नौकरी के बाद भी कुछ न कुछ एक्टिविटी करते रहें। उस एक्टिविटी को करने से आपके जीवन में लाखों खुशियाँ आ सकती है। मेरा कहना बस यही पड़ता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी बातें आप बहुत ध्यान से सुना करें। आपको जीवन में हर चीज़ का जवाब मिलेगा और आपको जीवन को बेहतर बनाने का तरीका भी मिलेगा। तो मेरा आप सभी लोगों से फिर से वंदन करता हूँ कि मिस्टर बैरागी सर्वाइवर में आप लोगों का जो सहयोग और प्यार बना है वो बना रहे। तो प्लीज़ आप मेरी बातों को बिल्कुल गौर से ध्यान से सुना करें, जिससे कि आपके जीवन में कुछ अच्छा हो, और मुझे बड़ी खुशी होगी यदि आपका जीवन अच्छा होता है तो। धन्यवाद।